आंखें मतवर्रिम थी। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा सा भी था। उसे देखकर मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ रखकर दरवाज़ा बंद होने से रोका। नूर, खुदा के लिए मेरी एक बार बात सुन लो। अपना फ़ोन तक तुम नहीं उठा रही हो, वो भी भाई को पकड़ा के रखा है। मैं पिछले 15 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा वो भाई। दरवाज़ा खोलो नूर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आ चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मेरा भाई और मेरे वालिदैन भी अपने कमरों से बाहर आ गए। दरवाजे पर रोहेल को देखकर मेरा भाई कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो कहने लगा, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से से फुनकार कर बोला, कहने लगा, वो बीवी जिसे रात को तलाक देकर तुमने घर से निकाल दिया था। रोहेल कहने लगा, एक तलाक दी थी, रुजू की गुंजाइश है मेरे पास। मुझे नूर से बात करनी है, मैं इसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, नूर तुम कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन रोहेल की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं जमे थे। कहने लगा, नूर अहमर बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरा बच्चा मर जाएगा, खुदा के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनना था कि मैं तड़प कर पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरे बच्चे को रोहेल? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम गई हो बुखार नहीं उतर रहा उसका, बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं फ़ौरन से उसके साथ चली गई। 3 दिन में अपने बेटे के पास हॉस्पिटल में रही। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बेख्तियार मैंने उसे गोद में भरकर सीने से लगाया था। मम्मा मम्मा कह रहा था। मैं उसे बेतहाशा चूमने लगी, रोने लगी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो रोहेल मुझे घर ले गया। मेरे सास ससुर भी खुश हो गए थे। रात को अहमर के सोने के बाद रोहेल मेरे पास आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नूर, मुझे समझ आ गई है कि बीवी बीवी ही होती है। हर दूसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसाती, उन्हें सिर्फ पैसा और अय्याशी ही अजीज़ होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ रोहेल, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वो बेचैन सा हुआ। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन नूर मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ रुजू करना है। 3 महीने होने में चंद दिन बचे हैं, प्लीज़ इनकार मत करना। पहली तलाक को 3 माह होने वाले थे। रोहेल को इस बात की बेचैनी थी। मैंने उसे इनकार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब वो मोहब्बत भी नहीं रही थी जो पहले कभी होती थी। वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकती थी जिसकी वो मुझसे उम्मीद लगाए हुए था। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की मानंद। एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी रोहेल को खिलने लगी। बार बार कहता, नूर तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। मर्द क्यों ये समझता है कि वो कुछ भी कर ले, बीवी उसे हमेशा माफ़ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी? ऐसा नहीं होता। मैंने उसके घर को बसाने की खातिर अपनी नींद, अपना चैन, अपनी खूबसूरती तक को पसे पुश्त डाल दिया था, और उसने अपनी वफा देने के बजाय एक तलाक दे दी थी। होश उस वक्त आया जब उस लड़की ने इससे शादी से इनकार कर दिया। फिर मुझसे पहली सी मोहब्बत की उम्मीद क्यों रख रहा था? आप बताएं, क्या औरत ये सब होने के बाद पहले जैसी मोहब्बत कर सकती है?